नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज़ कर रहे थे, तो आइए आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मैमोथ, है ना। तो देखिए दोस्त, बात करता हूँ मैमोथ की। तो मैमोथ का मतलब क्या होता है? देखो दोस्त, मैमोथ का मतलब होता है ह्यूज। क्या होता है दोस्त? ह्यूज, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना। मैमोथ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन देख लेते, पहला है मैग्निफिशिएंट। क्या है? मैग्निफिशिएंट। तो मैग्निफिशिएंट का मतलब क्या होता है दोस्त? मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है बहुत अच्छा होना, यानी सुपर बोल सकते हो इसके लिए। आप क्या बोल सकते हो? सुपर, ठीक है ना। मिनी मिनी सिक्वल, मिनी सिक्वल, है ना, मिनी सिक्वल, सॉरी। तो इसका मतलब क्या होता है? मामूली। क्या होता है? मामूली सा, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए दोनों। पेरलेस, पेरलेस मतलब होता है डेंजर। इसको हम पहले ही कर चुके हैं, क्या कर सकते हैं? पेरलेस मतलब होता है डेंजर। गिग्नेटिक, ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि गिग्नेटिक का मतलब होता है बहुत विशाल। क्या होता है दोस्त? तो बहुत विशाल होना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेलेडी वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। तो देखिए दोस्त, मेलेडी का मतलब होता है एक तरीके से चीज़ों की हालत ख़राब होना, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, है ना। अस्वस्थ बोल सकते हो आप, अस्वस्थ होना, ठीक है। तो पहला वर्ड, पहला ऑप्शन है आपके साथ मिशेफ। मिशेफ यानी ये होता है शरारत करना। क्या होता है? तो शरारत करना। तो मेरा आंसर ये तो नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर देना, डिस्ट्रैक्ट करना किसी को, है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो। डिस्ट्रॉय नहीं बोला मैंने, डिस्ट्रैक्ट बोला, है ना। और अगला वर्ड है विक्टनेस। क्या है? विक्टनेस। विक्टनेस मतलब होता है दुष्टता। क्या होता है दोस्त? दुष्टता। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। दुष्टता के लिए आप यूज़ कर सकते हो जैसे मेलिंग। क्या कर सकते हो? मेलिन, MALIGN, है ना। तो इलनेस जो है कि आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? इलनेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वर्ड है मिनिएचर। क्या लिखा है? मिनिएचर। मिनिएचर मतलब होता है छोटा। क्या होता है दोस्त? छोटा। मिनिएचर मतलब क्या होता है दोस्त? छोटा, ठीक। ऑप्शन देखते हैं आपके। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है? देखो, छोटा मैमोथ तो यूज होता है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? गिगनेटिक एक दूसरे के सिनोनिम बनेंगे दोस्त, ये तो क्या बनेंगे? एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। क्लोजल मतलब क्या होता है? क्लोजल मतलब भी यूज होता है। तो ये तीन वर्ड जो आपको दिख रहा है, मैमोथ, गिगनेटिक, क्लोजल, तो ये इस तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है? इन तीनों वर्ड का ही मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, यूज होता है। तो डाइमिन्यूट, डाइमिन्यूटिव, डाइमिन्यूटिव, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डाइमिन्यूटिव जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड की बात करूं, अगला लिखा है मैनुअल। क्या लिखा है? मैनुअल। अब देखो, मैनुअल का मतलब एक तरीके से होता है हैंडबुक। क्या होता है? हैंडबुक। क्या लिख रहा हूँ यार मैं? ऑप्शन नंबर बी दिया ही है आपका। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है मिडल। क्या लिखा है? मिडल। तो मिडल मतलब क्या होता है दोस्त? मिडल का मतलब होता है एक तरीके से इंटरफेस, किसी चीज इंटरफेयर का मतलब किसी चीज के बीच में आना, इंटरफेयर करना किसी चीज, किसी भी बीच, है ना। मिडल का मतलब बीच में होता है, किसी भी चीज को बीच में आके मतलब इंटरफेयर करना किसी चीज को। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ना, बी करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। मैनेज मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, मैनेज करना, रन करना, आप बोल सकते हो। तो ये तो आपके आंसर नहीं होंगे। रिपेयर मतलब होता है किसी चीज के अंदर और सुधार करना उसको, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। एलोबरेट मतलब होता है इनहेंस, बढ़ाना करना। क्या होता है? इनहेंस करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मस्क्यूरेड। मस्क्यूरेडेड। क्या लिखा है? मस्क्यूरेडेड। मस्क्यूरेडेड का मतलब क्या होता है? मस्क्यूरेडेड का मतलब होता है एक तरीके से ढोंग बोल सकते हो। क्या होता है? ढोंग। सुना है आप लोगों ने? ढोंग। ढोंग का मतलब होता है नाटक करना फालतू के, ठीक है। मैनेज का मतलब तो रन करना बोल सकते हो आप, है ना। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब होता है इस तरीके से किसी चीज़ को छूट जाना, एयरिंग बोल सकते हो इस तरीके से। डिसअपीयर मतलब क्या होता है? वेनिस्ड, वेनिश इन टू द एयर, गायब हो जाना, है ना, आपने सुना होगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एक्टेड जो है करेक्ट आंसर आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? एक्टेड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिफ। क्या है? मोटिफ। मोटिफ मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ का आप डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसको बोल सकते हैं मोटिफ। तो क्रिएशन तो बनाना होता है दोस्त, ये आपका आंसर नहीं हो जाएगा। रीज़न मतलब होता है किसी चीज़ का कारण, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए।
पर्पस मतलब समझते ही पर्पस क्या होता है, पर्पस मतलब होता है एक तरह रीजन भी बोल सकते हो इसके लिए। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो डिज़ाइन जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिज़ाइन जो है करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मोरोज। क्या लिखा है? मोरोज। मोरोज वर्ड की बात करूँ तो मोरोज वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से उदास। क्या होता है? उदास। ऑप्शन देखते हैं सलन। सलन का मतलब क्या होता है? उदास होता है। ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है। चीरफुल मतलब बहुत ज़्यादा आनंदित होना। चीरफुल क्या होता है? आनंदित। तो ये तो आपका एंटोनिम बनेगा। तो क्या बनेगा? क्या हो रहा है यार? एंटोनिम बनेगा। क्या बनेगा? एंटोनिम। फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब जान समझते ही हैं, ज़्यादा मतलब जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, है ना। जैसे बोलते नहीं जो दयालु, ग्रेगेरियस, आप बोल सकते हो शायद। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? और आशावादी। इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो सेंगुइन। क्या कर सकते हो? सेंगुइन। SANGUINE। सेंगुइन। ये आज पता नहीं क्यों नाटक कर रहा है। तो सेंगुइन जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। सॉरी, इसका जो है सिनोनिम बन सकता है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडिबल। क्या है? मेंडिबल। मेंडिबल मतलब क्या होता है दोस्त? देखिए, मेंडिबल की बात करूँ तो मेंडिबल का मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ जो जबड़े की जो हड्डी होती है ना दोस्त। मेंडिबल आपने सुना होगा अगर बायोलॉजी पढ़ा है आपने। तो मेंडिबल क्या होता है? जो जबड़े की जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं मेंडिबल। ह्यूमन का मतलब एक तरीके अर्थवर्म के लिए यूज़ कर सकते हो आप। प्रेज मतलब प्रार्थना करना होना है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो चाहिए। ग्लोरी मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे मैजेस्टिक यूज़ कर सकते हो। कैसा कर सकते हो? मैजेस्टी। जॉ यानी आपका जबड़ा होता है। क्या होता है? जबड़ा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मैंडेट। क्या होता है? मैंडेट। अब मैंडेट वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब होता है एक तरीके से आपने एक वर्ड सुना होगा मैंडेटरी, कि जी ये चीज़ मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी मतलब होता है कि जो करना आवश्यक ही है ना। अब लास्ट ट्रिप का मतलब क्या होता है? जो डेस्टिनेशन होता है। तो ये तो मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए। मैन मेड, आर्टिफिशियल। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ब्रोकन प्रॉमिस क्या होता है? ब्रोकन प्रॉमिस होता है मतलब किसी को जो अबेंडन कर देना, किसी को चीज़ को त्याग देना। तो ये भी मेरा करेक्ट सेंस नहीं दे रहे। ऑफिशियल ऑर्डर आप बोल सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर हम सबको मानना होता है। क्या होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर को हम सबको मानना होता है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जो है आप भी मज़े करें, हम भी मज़े करें जीवन में। धन्यवाद।